बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। गुज़श्ता रोज़ अपने व्लॉग में थोड़ी सी गुफ्तगू, ऐसे बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी इसराइल के मसले पे की थी। इसराइल ने अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जियों पे को करारदाद पेश की है। तो मैंने अर्ज़ किया था कि सबसे बड़ा दुनिया में दहशतगर्द और इंसानी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जी करने वाला इसराइल ख़ुद है। हमारे हुक्मरानों को शर्म आनी चाहिए कि वो हमारे ख़िलाफ़ करारदाद पेश कर रहा है। चाहिए तो ये था कि ये उनके ख़िलाफ़ करारदाद पेश करते उसकी इंसानी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जियों, लेकिन अपने करतूतों पे गौर करने की बजाय कुछ चमचे कड़छे होते हैं जो दिन रात फतवों पे लगे होते हैं, दिन रात जो हर कोई ना कोई झूठी सच्ची पोस्टें डालने पे लगे होते हैं, अपनी कार्रवाइयों पे, अपने करतूतों पे, अपने अमल पे गौर नहीं फरमाते। आज के अखबारात की हेडलाइन है, ये नवाए वक्त मेरे सामने पड़ा, IMF ने कर्ज़ की मंजूरी दे दी, अमारात से भी $1 अरब मौसूल, $3 अरब स्टैंड बाई प्रोग्राम के तहत $1.2 अरब फौरी मिलेंगे। माहिदे से माशी चैलेंजेस पर काबू पाने के लिए इक़्तिसादी पोजीशन को तक़वियत मिलेगी। और लंबी ख़बर है, वज़ीर आज़म साहब इसहाक़ डार साहब उछल कूद कर रहे हैं काफ़ी दिनों से। IMF मान गया। IMF को मनाने के लिए कोई तकरीबन साल लगा इनका बूट पॉलिश करते। तो सिर्फ़ ये जो पोस्टें डालने वाले हैं वो ज़रा इतना पूछ लें वज़ीर आज़म से या वज़ीर आज़म के हवारियों से, चमचों से, कड़छों से, चमचियों और कड़छियों से इतना पूछ लें कि ये IMF को मुस्लिमीन और मोमिनीन का इदारा है या ये भी यहूदियों का ही है। जिस इदारे की कोई साल हो गया वो मिन्नत समाजत कर रहे थे $1.5 अरब के लिए, और आज एक करारदाद पेश होने पे उसकी मजम्मत तो करें इसराइल की, लेकिन इंसानी हकूक़ का तो जवाब देना पड़ेगा। उसकी बिना पे एक लीडर पे इल्ज़ामात की बौछार कर रहे हैं। ज़रा अपना ये जवाब दे दें कि ये कर्ज़ा साल हो गया किससे मांग रहे थे और किससे मिलने पे अब खुशी का इज़हार कर रहे हैं। ये कोई तौहीद परस्तों की जमात है, कोई शाख की जमात है, कोई मोमिनीन की जमात है, कोई मुजाहिदीन अफ़गानिस्तान से ये कर्ज़ा ले रहे हैं। कौम सिर्फ इतनी को आँखें खोल ले कि ये यहूदियों से ही मांग रहे हैं, साल हो गया ये यहूदियों से भीख मांग रहे हैं। इस पे कोई बयान यहाँ जावेद लतीफ़ का नहीं आया, इस पे कोई बयान उस चतुंगड़ी शेरी रहमान का नहीं आया, इस पे कोई बयान मरियम औरंगज़ेब का नहीं आया कि साल हो गया ये यहूदियों की मिन्नत तरलें ख़ुद कर रहे थे और अब मिल गया है उनसे। ये नहीं है कि उनसे नहीं मिला, मिल गया, अब उछल कूद कर रहे हैं। मुल्क की मईशत तरक्की की राह पे गामज़न हो जाएगी, गरीबों को फ़ायदा मिलेगा। तो बस आप ही अपनी अदाओं पे ज़रा गौर करें, इतना ही कहना था इस पर। दूसरी एक अच्छी खबर ये है कि अमेरिका यूरोपीय यूनियन की मुखालफत के बावजूद अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हकूक़ कौंसिल में कुरान पाक की बेहुरमती के ख़िलाफ़ पाकिस्तानी करारदाद मंजूर कर ली गई है। ये भी ज़रा ख़बर थोड़ी सी सुन लें, जो दानश्वर हैं बड़े बड़े पाकिस्तान में बैठे हुए, ख़ास करके दाढ़ी वाले दानश्वर जिन्हें वो ज़रूर सुन लें। बरतानिया, फ़्रांस, जर्मनी, फ़िनलैंड समेत 6 ममालिक ने मुखालफत की। अमेरिका, यूरोपीय यूनियन ने भी मुखालफत की कि बेहुरमती होती तो होती रहे, कोई खिलाफ वर्जी नहीं हुई इंसानी हकूक़ की, उन्होंने ये कहा। करारदाद पाकिस्तान और OIC ने पेश की थी। अच्छा, मंजूरी का खैर मकदम करते हैं पाकिस्तानी तर्जमान। चीन, भारत, अर्जेंटाइन, जनूबी अफ्रीका, यूक्रेन, वियतनाम, बोलीविया, कैमरून, क्यूबा, गैम्बिया ने हिमायत की। इन मुल्कों ने पाकिस्तान की कुरान पाक की हिमायत की, करारदाद की इसकी हिमायत की है। तो इस पर भी कोई बोल पड़े इल्ज़ाम लगाने वाला कि भारत ने हिमायत कर दी है कुरान पाक की,
तो माज़अल्लाह आप कुरान पाक पे भी उंगली उठाओगे कि भारत ने क्यों हमायत कर दी। अच्छा, 7 ममालिक का राय दही से गुरेज, कुरान पाक की बेहुरमती जैसे घिनौने काम का कोई जवाज़ नहीं सऊदी अरब ने का। तो ये अपनी अपनी ज़रूरतों के मुताबिक बाज़ ममालिक अक़वाम मुत्तहिदा में कुरान पाक जैसे मसले पे भी, यानी अगर वैसे देखा जाए तो अमेरिका जो ठेकेदार बना हुआ है, मुस्लिम ममालिक का मामा बना हुआ है, अमेरिका, यूरोप, बरतानिया, उनको तो इस करारदाद में, चूँकि वहाँ बहुत सारे मुसलमान बसते हैं, मुसलमानों की हिमायत में खड़ा होना चाहिए था, और भारत और दूसरे ममालिक जो हैं इनको ख़िलाफ़ खड़ा होना चाहिए था। लेकिन भारत, चाइना, अर्जेंटाइन, जनूबी अफ्रीका, यूक्रेन वगैरह ये मुल्क हिमायत कर रहे हैं, कुरान पाक के ख़िलाफ़ एहतजाज करने वालों, बेअदबी करने वालों की मज़म्मत कर रहे हैं ये ममालिक। तो बाबा अब आपको फतवा लगाते हुए ज़रा सोचना पड़ेगा कि इनकी भी कोई ना कोई ज़रूरत है अपनी अपनी। इंडिया में बेशुमार मुसलमान बसते हैं, लेकिन बसते तो अमेरिका, बरतानिया, यूरोप में भी हैं। तो ज़रा अंदाज़ा लगाएं, जिस अमेरिका की को 5 दफ़ा यात्रा फरमा चुके हैं बिलावल भुट्टो साहब, मिन्नत कर रहे हैं। मिन्नत समाजत किस लिए कर रहे हैं? पाकिस्तान से राज़ी हो जो, नहीं मेरे साथ राज़ी हो जो, मैं बहुत बड़ा पॉलिशिया साबित होऊंगा, आप जैसा कहेंगे वैसे करूंगा। आप बस आइंदा एक चांस मुझे दे दें। वज़ारत उज़्मा के लिए जब से आए हैं जाते किसी और तरफ में, पहुँच अमेरिका जाते हैं, लेकिन ख़बर यह है कि अमेरिका से अभी तक कोई घास पड़ नहीं रहा उनको। बिलावल साहब को ट्राई बड़ी कर रहे हैं। तीसरी ख़बर यह है कि यहाँ सरकारी मुलाजमीन बेचारे दर बदर हैं और कई दिनों से लाहौर में एहतजाज कर रहे हैं। आज हमारी जमात के एक वफ़द ने मोहतरम डॉक्टर अबुल खैर मोहम्मद ज़ुबैर साहब की क़यादत में उनके उस एहतजाज में शिरकत भी की मार रोड पे। उनकी हिमायत का और तामन का यकीन भी दिलाया उनको। तो कोई सुनने वाला उनकी नहीं है। हुक्मरान इक़्तिदार के नशे में मस्त हैं, वफाकी हुकूमत भी, सूबाई हुकूमत भी। वो कहते हैं हमारे साथ बजट में ज़्यादती हुई। बजट तो अब भाई IMF की मर्ज़ी का है, बजट तो अब यहूदियों की मर्ज़ी का बना है। वो कहते हैं झंडा दो गरीबों को, इनको जो मराहत मिली हैं मराहत वापस लो, पेंशनें इनकी ख़त्म करो, सिस्टम नया लाओ, बिल्कुल कोई सब्सिडी किसी को ना दो। अब मराहत जो वज़रा की हैं, MNAs की, सेनेटर की, उन पे कोई पाबंदी नहीं लगाई उन्होंने। जो पोश तबका, जो पहले ही तगड़े लोग हैं, मालदार तबका, उन पे कोई पाबंदी नहीं लगाई, गरीब पे पाबंदी लगाई उन्होंने। उसके लिए बहुत सारी पाबंदियां उन्होंने अपने मुआहदे में, जो IMF ने मुआहदा किया है इनके साथ, जिस पे बड़ी उछल कूद कर रहे हैं। तो उसका पहला निशाना सरकारी मुलाजमिन बने हुए, वो कई दिन से एहतजाज कर रहे हैं। किसी के पास इतना वक्त भी नहीं है कि उनके साथ जाके मुज़ाकरात कर लें, उनको कुछ दिलासा दें, को तसल्ली दें कि भाई थोड़े से हालात ठीक हो लें, हम आपके मुतालबात पूरे करेंगे, आपकी हक तलफी नहीं करेंगे। लेकिन इतना टाइम नहीं है ना वज़ीर आज़म साहब के पास और ना उनकी काबीना के वो मिनिस्टर जो एक सवाल करने पे एक सहाफ़ी को, प्रेस क्लब के सदर को मुलाजमत से खारिज करवा देते हैं, जो अब बोलने का किसी का हक भी तस्लीम नहीं कर रहे कि कोई हमारे सामने बोले ना, कोई सवाल भी ना करे हमें। और बाबा सवाल का मतलब तो ये होता है कोई सवाल आपकी मर्ज़ी का है या नहीं है, आप उसका जो जवाब देना चाहते हैं दें। लेकिन इस तरह जुल्म पाकिस्तान की तारीख़ में मैंने नहीं देखा था कि कोई सहाफ़ी सवाल करे तो 14 सेकंड के अंदर अंदर टेलीफोन करके उसकी मुलाजमत ख़त्म करवा दी जाए। ये यहाँ हो रहा है। और मुलाजमीन जो हैं ये वही लोग हैं जिनके पास अभी चंद दिन बाद आपको मिन्नत समाजत करने जाना पड़ेगा। कोशिश तो कर रहे हैं कि बच ही जाएँ, किसी तरह लोगों तक ना जाना पड़े, कोई ऐसा चक्कर चल जाए। नए से नए कानून रोज़ असम्बली में पास कर रहे हैं। और फ़कीर की ये पेशन गोई सुन लें मियाँ शहबाज शरीफ साहब, राना सनाउल्लाह साहब,
ये सारे कवानीन जो आप बना रहे हैं किसी एक के ख़िलाफ़, वो सारे आपके गले पड़ने वाले हैं। 1 महीना बाकी रह गया और फिर आप पछताएंगे। ये आप ख़ुद बना रहे हैं आर्डीनेंस पास करवा के उस असम्बली से जिसे कवानीन में तरमीम करने का कोई इख्तियार नहीं है, जिसमें 150 अफराद मौजूद ही नहीं हैं। तो गरीबों के हकूक़ पे डाका डालने के कवानीन आप बना रहे हैं, अपने केस माफ़ करवाने के, अपनी नैब से बरीयत करवाने के, अपने 1100 रुपया और 1100 अरब हड़प करने पे आप कवानीन बना रहे हैं। ये चंद दिनों बाद आपको भुगतने पड़ेंगे। इसलिए कि अल्लाह का कानून तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन्नास, ये दिन फिरते रहते हैं। आज आपके पास इक़्तिदार, कल किसी और के पास होगा। आज आप मुकदमात करवा रहे हैं, एक शख्स के ख़िलाफ़ आपने 200 मुकदमात, और एक जज कहता है इधर आओ, दूसरा कहता है इधर आओ, तीसरा कहता है इधर आओ। जज भी ऐसे लगता है जैसे बस मैं किसी दिन इंशाल्लाह अदलिया पे अर्ज़ करूँगा तफसील के साथ। जज भी मिले हुए साथ, उस निज़ाम के जाली सिस्टम के साथ मिले हुए, और कोई उनको भी फ़िक्र परवाह नहीं है। बंदा एक है 10-10 केस भुगत रहा है एक दिन। हर जज औखा बैठा हुआ बड़ा कि पहले मेरे पास आओ। तो बस दुआ ही करनी चाहिए कि अल्लाह ताला ये जो मुल्क लूटने वाले, ये जो इस जाली और धोखा सिस्टम को पाकिस्तान पे मुसल्लत किए हुए हैं, इससे कौम को निजात अता फरमा दे।